नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और आज है सोमवार का दिन और 1:45 के आसपास का टाइम हो गया है। पोर्टर पे मेरे को ये पहला ऑर्डर मिल गया है। पिकअप लोकेशन मेरे घर के पास ही है, तो मैं जाता हूँ पिकअप करने के लिए। और ये ऑर्डर है गाजियाबाद का 427 रुपये का। तो पहले ऑर्डर पिक करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो ऑर्डर मैंने पिक कर लिया है। आप जैसे देख सकते हैं, एक बॉक्स है ये, और ये मुझे लेके जाना है गाजियाबाद। अराउंड 42 किलोमीटर का रूट है, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो कल संडे के दिन मुझे किसी काम से जाना पड़ गया था आगरा, और आगरा मैं गया। वहाँ मैंने सिर्फ एक छोटा सा वीडियो शूट किया था होटल की छत पे स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर, जहाँ से ताज का व्यू आ रहा था। भाई अपने यूट्यूब पे डालेंगे। तो वहाँ जाके कुछ नहीं, बस थोड़ा सा विजिट की एक दो होटल्स में। मेरे फ्रेंड को उसका होटल का बिज़नेस है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो उसको एक होटल मतलब आगरा में होटल लेना है लीज़ पे, तो उसी के सिलसिले में वो मुझे भी लेके गया था साथ में कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और सामने ये जो आप झंडा देख रहे हैं, आधा फहराया हुआ है, मतलब आधी उस पर आधी लेंथ पे फहराया गया है, क्योंकि इंग्लैंड की जो रानी क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उनका देहांत हो गया। तो ये एक नेशनल ट्रिब्यूट होता है, शोक व्यक्त करने का साइन होता है कि जो देश का झंडा है वो आधी दूरी पे फहराया जाता है। फ़िलहाल अभी मैं अपने डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं, थोड़ी दूर ही रह गई है। तो हम चलते हैं सीधा डिलीवरी लोकेशन पे। और इस रूट पे जब ये ऑर्डर आया था तो मुझे लगा गाज़ियाबाद लिखा हुआ आया था, तो मैंने गाज़ियाबाद, ये वाला गाज़ियाबाद एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब ये वाला एरिया एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ से कोई ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता, ना मिलने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आगे सारी प्लॉटिंग है। कोई इंडस्ट्रियल एरिया आगे हुआ तब तो कोई ऑर्डर मिल सकता है, अदरवाइज़ मेरे को यहाँ से शाहदरा निकलना पड़ेगा खाली। तो वो है बात की बात। पहले पहुँचाते हैं ऑर्डर, पहुँचते हैं डिलीवरी लोकेशन पर। तो ब्रदर, मेरा ऑर्डर तो डिलीवर हो गया है। और मैं गलत था, इस एरिया के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इस एरिया में। हालांकि ट्रॉनिका सिटी गया था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। और इसका कुछ सिग्नेचर करके है, अंतर्राज्यीय करके कोई नाम है, DSIDC एरिया है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है मुझे। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। फ़िलहाल 3 बज गए हैं और मैं वेट करता हूँ यहाँ पे आधे घंटे में कोई ऑर्डर आ जाता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ऑर्डर लेके नहीं आता है तो निकलना पड़ेगा मुझे, निकल के जाऊँगा फिर मैं शाहदरा, क्योंकि शाहदरा से तो काफ़ी ऑर्डर हैं, वहाँ से मिल सकते हैं। हालाँकि ये एरिया भाई साहब, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। आपको पता था इस एरिया के बारे में, इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में? अगर पता था तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो 3:30 हो चुके हैं, 3:30 का टाइम हो गया और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में। ऑर्डर कोई आने का नाम नहीं ले रहा है। प्लस अंकल डिलीवरी, बोर्जो, पोर्टर, ये सारी ऐप्स मैंने ऑन कर रखी हैं, लेकिन ऑर्डर किसी पे भी नहीं है। बॉर्डर पे और बोर्जो पे किसी पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा पहला एक्सपीरियंस यहाँ आने का ख़राब नहीं होना चाहिए। पोर्टर को ये देखना चाहिए यार, बंदा पहली बार आया तो कोई ना कोई ऑर्डर तो दे ही दे। ठीक है, तो अभी और वेट करते हैं थोड़ी देर। 30 मिनट तो हो ही चुके हैं, 15 मिनट करीब और वेट करते हैं। 15 क्या, मैं तो उसके बाद भी थोड़ा वेट और कर लूँगा, बस ऑर्डर मिल जाए। तो ऑर्डर तो यहाँ पे भाई साहब नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल अभी, क्योंकि हो सकता है इस टाइम ना आते हों, सुबह ही ऑर्डर आते हों। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो ऑर्डर तो आना ज़रूरी है, मतलब आते भी होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया जाए, एरिया को घूम लिया जाए। तो अब मैं घूमता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे, 5-10-15 मिनट के आसपास घूमेंगे। उसके बाद मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। अभी जैसे टाइम हो रहा है 3:50 के आसपास का टाइम हो चुका है, तो मैं 4:15 तक वेट कर लेता हूँ। टोटल मेरे को यहाँ पे हो जाएगा वेट करने का 1 घंटा 15 मिनट का टाइम। रोड्स यहाँ की ख़राब हैं, वही सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी फैक्ट्रीज़ हैं। मेरे लेफ़्ट में, मेरे राइट में सारी की सारी फैक्ट्रीज़ हैं और ऑर्डर एक भी नहीं आ रहा है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी
पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। मैंने जब आपको पहले भी बोला था कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया के पास चला जाऊँगा, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये मैं खुद ही एक इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा हूँ। तो नई जगह पे आने का अलग ही मज़ा रहता है। अब ये काम मुझे पसंद इसीलिए है कि भाई नई नई जगहों पे आने जाने का मौका मिलता रहता है। नौकरी में क्या, जो मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मेरी ओपिनियन से चलें। नौकरी में क्या होता है कि मेरे को पता है कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है, वहाँ पे ये काम करना है, ये काम करना है। छोटा मोटा काम अगर कोई आ गया महीने में एक आध बार अलग सा, तो वो करना है। उसके अलावा तो रेगुलर जो काम कर रहे हैं वही करना पड़ता है। और इसमें क्या है भाई, इसमें ये रहता है कि कभी कुछ काम कभी कुछ काम, कुछ भी मिल जाता है करने के लिए, कभी इधर कभी उधर। तो भाई ये थोड़ा बहुत एरिया मिलता जुलता है उससे, जैसे नरेला DSIDC का एरिया है, उसी तरीके का थोड़ा एरिया है। रोड्स चौड़े चौड़े तो हैं, लेकिन रोड की हालत मानेसर जैसे रोड जैसी नहीं है, या बवाना जैसे रोड जैसी नहीं है। तो करते हैं इस एरिया का भ्रमण थोड़ी देर और फिर देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता है, कि खाली जाना पड़ता है मेरे को यहाँ से किसी और लोकेशन पे। ये इतना बड़ा मॉल टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पे, और शॉप्स भी पूरी तरह भरी नहीं है। और इसको भी बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि पेंट वगैरह छूटते जा रहा है। जैसे कि अब आप मानेसर में एंटर करते हो तो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी बना हुआ है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल टाइप का। ये एक यूएसपी होती है इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, कि एक ऐसा मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि हाँ भाई यहाँ पे डेवलपमेंट है। पीछे के एरियाज़ में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ हैं, और ये एरिया अभी भी मुझे लग रहा है बिकाऊ पड़ा हुआ है। तो फ्रंट वाले एरिया में नहीं है, पीछे वाले एरिया में है काफ़ी, लेकिन ऑर्डर्स तो नहीं है। क्या करें, हमें तो मेन काम जो है हमारा ऑर्डर से रिलेटेड है, तो ऑर्डर ही नहीं है तो हमारे किस काम का ये एरिया। सामने अगर मैं उड़ सकता तो आपको उड़ के दिखाता, यमुना है। और दूसरी बात, उड़ सकता तो उड़ के दिखाता कि यमुना के पार जो हमारा बुराड़ी, ये आ गया। क्या है बोर्ड पे लिखा हुआ है, सोनिया विहार ISBT। तो अब मैं इस चौक पे थोड़ी देर करता हूँ वेट। अगर कुछ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो भैया निकलेंगे। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में जो DISG इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ का काफ़ी देर वेट किया मैंने, पर ऑर्डर मेरे को नहीं मिला। मैं उस एरिया में पहली बार गया था और देखा कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी थी अंदर जाके, जहाँ पे मैं ऑर्डर डिलीवर करने गया था। और बाहर के साइड प्लॉट सारे बिके हुए थे, लेकिन अभी तक बने नहीं हुए थे। धीरे धीरे करके बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया, वो डेवलप होगा। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे गया था 5-6 साल पहले, शायद तब मैंने नोट नहीं किया होगा, या फिर ये पहले था नहीं। फिलहाल मैं उस एरिया में पहली बार गया था, और फिर वहाँ से मैं निकल गया सीधा शाहदरा, और शाहदरा से मेरे को एक मुर्गा का ऑर्डर मिल गया, वो मैं लेके आ गया और सीधा अपने घर आ गया। तो ये तो रहा मेरा आज का दिन। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्ट्राइक के लिए स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि भाई स्ट्राइक से एक्चुअल में नुकसान किसका है, हमारा नुकसान है, कंपनी का नुकसान है, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा टॉपिक रहेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए बंजारा चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।